चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल की ज्यादा मैं थ्योरी में जाऊंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि थ्योरी बताने का कोई मतलब नहीं है, उससे कॉम्प्लिकेट ही हो जाता है। देखिए तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये जो सी है ना, ये कोई कर्व है। हम लोग लाइन इंटीग्रल जनरली किसका निकालते हैं, कर्व का निकालते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे को ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। ये मेरे को इसका क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल। इस पाथ का मेरे को क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। तो मैं मान लूंगा ये क्या है, 0,0 है, और ये मैं मान लेता हूं ये क्या है, 1,1। इस पॉइंट का नाम क्या है, 0,0, और इस पॉइंट का नाम क्या है, 1,1। तो लाइन इंटीग्रल हम किसी पाथ को ट्रेस करने के लिए क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल का यूज करेंगे। इस पाथ का मैं क्या करूंगा, ट्रेस करूंगा इस पाथ को, तो उसका क्या निकालूंगा मैं, लाइन इंटीग्रल। इस पाथ का इसकी लिमिट यहां पास पुट करूंगा। इसकी लिमिट क्या है, मान लीजिए मेरे को x की लिमिट चाहिए, तो x की लिमिट क्या है, 0 है, और यहां पास x की लिमिट क्या है, 1 है। तो इसी तरह यहां पास मैं लिमिट पुट करके एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर सॉल्व करूंगा, और जो मेरे को कर्व देता है क्वेश्चन पे, जो मेरे को रिलेशन देता है, उसका मैं क्या निकालूंगा, इंटीग्रल निकालूंगा। कैसा इंटीग्रल निकालूंगा, लाइन इंटीग्रल। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है क्या, लाइन इंटीग्रल, और जो डी आर वेक्टर होता है हमारा, वो होता है dxi प्लस dyj प्लस dzk। ये अपने को ध्यान रखना है, डी आर वेक्टर क्या होता है, ये होता है, ठीक। चलिए तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपना निकल आएगा। कैसे, एफ वेक्टर अपने क्वेश्चन में दिया रहेगा, डी आर वेक्टर ये रहा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपना पूरा ये इंटीग्रेशन निकल आएगा, सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे, ठीक। देखिए कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, तो पॉज करके ये नोट करिए। किसी को कर्व को ट्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लाइन इंटीग्रल का यूज करते हैं। पाथ डिटरमाइन करने के लिए, जैसे ये कर्व की मदद से मैंने आपको समझाया, जैसे इस कर्व का मेरे को ट्रेस करना है, तो मैं क्या निकाल दूंगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर, या मैं लाइन इंटीग्रल कर दूंगा। तो पॉज करके इतना नोट करिए, पहले क्वेश्चन में फिर अपन आते हैं। तो आते हैं अपन लोग अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। और आपको पता है इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या होता है, लाइन इंटीग्रल। तो आपको बोल रहा है इवेल्युएट करिए क्या, लाइन इंटीग्रल। जब आपको एफ वेक्टर इतना दिया हुआ है, इन कर्व, किस कर्व के लिए अपने को इंटीग्रेट करना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। इन एक्स वाई प्लेन, अपने को प्लेन भी दे दिया है कि ये जो कर्व है किसमें, एक्स वाई प्लेन पे है। फ्रॉम 0,0 टू 4,4 अपने को क्या करना है, बताइए, अपने को लाइन इंटीग्रल वो करना है, इवेल्युएट करना है इस कर्व के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, मेरे को दिया क्या है, मेरे को दिया हुआ है एफ वेक्टर। मेरे को क्या दिया हुआ है, एफ वेक्टर। कितना दिया हुआ है बताइए, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई प्लस वाई जे प्लस वाई जे, और के नहीं दिया तो मैं अपने मन से क्या कर देता हूं, 0 के लिख देता हूं। 0 के लिखना कोई गलत तो है नहीं, 0 के है, 0 तो 0 होता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं अपने से क्या लिख देता हूं, 0 के लिख देता हूं। एफ वेक्टर अपने को दिया है, तो क्या बोल रहा है, इवेल्युएट मेरे को ये करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना लाइन इंटीग्रल निकालूंगा, या मैं बोलूं एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर निकालूंगा। चलिए निकाल लेता हूं। निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। एफ वेक्टर कितना, ये रहा, क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई प्लस वाई जे प्लस 0 के। और डी आर वेक्टर मैंने आपको बताया क्या होता है, dxi प्लस dyj प्लस dz के। ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा डी आर वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, i वाला टर्म i से होगा, j वाला टर्म j से होगा, k वाला टर्म k से होगा। तो ये वाला टर्म i वाला टर्म i से होता है, i डॉट i कितना होता है, 1 होता है। तो ये बचा अपना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पास dx, फिर प्लस j वाला टर्म किससे होगा, j से होगा, तो j डॉट j कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या बचा, y dy, और k इंटू के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो dz और 0 बचा, dz इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। तो लिखने की कोई अब जरूरत नहीं है। तो ये क्या निकला मेरा, इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर निकला, ठीक। मुझे क्या इवेल्युएट करना है, इसको मुझे क्या करना है, इवेल्युएट करना है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, लाइन इंटीग्रल में आप किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पास dx के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट हो रहा था, यहां पास इंटीग्रेशन था, ये ध्यान नहीं रखिएगा,
ठीक, ये dx के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट हो रहा है, dy के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है। तो लाइन इंटीग्रल में आपको ध्यान रखना है किसी एक के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे, या तो dy के रिस्पेक्ट में करिए या तो dx के रिस्पेक्ट में करिए, किसी एक के रिस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा। तो आपको dx को कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो dy में पूरे में, या तो dy को dx में पूरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी एक के रिस्पेक्ट में ही लाइन इंटीग्रल में आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो मेरे को एक रिलेशन दिया था, रिलेशन क्या दिया था बताइए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x मेरे को रिलेशन दिया है, बिल्कुल दिया। इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो हो जाएगा पावर नीचे एक पावर कम, और y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। 4 कांस्टेंट है तो एज इट इज, और x का क्या हो जाएगा 4dx हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 से, ये 2 2 जा 4, तो y dy अपना कितना आया, ये 2dx आया। ठीक, यहां से इतना आया। अब मैं क्या करूंगा, इसको आगे सॉल्व करता हूं। तो देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन c x स्क्वायर y स्क्वायर की मुझे वैल्यू दी थी, कितनी दी थी 4x, तो मैं y स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा 4x पुट कर दूंगा। चलिए y स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा 4x dx प्लस y dy, और y dy की वैल्यू मैंने निकाली कितनी 2dx, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 2dx। ये आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन के लिए दो के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, dx के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, dy के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो आप किसी एक के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, अगर dz के कितने की भी रिस्पेक्ट में बोले, आपको एक के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। कितने के रिस्पेक्ट में, एक के रिस्पेक्ट में। लाइन इंटीग्रल एक के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इंटीग्रेट होता है। तो मैंने यहां पास y dy की जगह 2d, अब देख पा रहे होंगे। ठीक, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एक के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है dx ds के रिस्पेक्ट में। चलिए आगे सॉल्व करता हूं, इसको आगे सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं लिमिट देखता हूं। लिमिट आपको दिख रही है क्या, लिमिट ये देखिए, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। मुझे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, dx के रिस्पेक्ट में। dx की रिस्पेक्ट में अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है तो x की लिमिट लगेगी। तो x की लिमिट, लोएस्ट लिमिट क्या है 0, और हाईएस्ट लिमिट क्या है 4। तो इसका मतलब मेरे को 0 से 4 तक क्या करना है, 0 से 4 तक इंटीग्रेट करना है। चलिए सॉल्व करता हूं। तो x स्क्वायर 4x है, x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर 4x है, तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, 0 4 x स्क्वायर, और यहां पास x है तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस dx के रिस्पेक्ट में हो रहा था प्लस 2dx। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो इसका 4x क्यूब का क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, और x क्यूब का क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक, प्लस 2 कैसा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, अटैच हो रहा है। यहां पास x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था तो x अटैच हो गया, ये 4 से ये 4 कैंसिल, और लिमिट कहां से कहां तक थी, 0 से 4 तक। ठीक, 0 से 4 तक। तो यहां पास क्या बचा बताइए, यहां पास बचा x की पावर में 4 प्लस 2x, और लिमिट कहां से कहां तक थी, 0 से 4 तक। अब मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा। तो अपर लिमिट पुट करूंगा तो 4 का पावर 4 प्लस 2 इंटू इस x की जगह क्या पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा, फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, 4 की पावर 4 बताइए कितना होता है, 4 4 जा होता है 16, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 निकालना है, 4 4 जा 16, और ये 4 4 जा कितना होता है 16, और 16 इंटू 16 करना है, तो 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3 6 7 8 9 96, 1 6 जा 6 1 1 जा 9 6 15 की 5 कैरी 1 256 होता है। ये हो गया 256 प्लस 4 2 जा 8, और 256 प्लस 8 कितना होता है 264। ये लीजिए 264 आ गया इसका, और 264 रोहित शर्मा का ओडीआई में हाईएस्ट स्कोर है ना, 264 आया। तो पॉज करके इतना नोट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये अपने को क्या दिया है, ये अपने को एफ डॉट डी आर वैक्टर दिया है। एफ डॉट डी आर वैक्टर मैंने कैसा समझा, एफ डॉट डी आर वैक्टर दिया, बताइए डी आर वैक्टर क्या होता है। डी आर वैक्टर होता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये क्या होता है डी आर वैक्टर होता है। इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं किससे, एफ वेक्टर से करते हैं। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट एफ वेक्टर से करते हैं तो dx अटैच होता है, तो यहां पास देखिए dx अटैच है, फिर j के साथ dy अटैच रहता है, तो यहां पास dy अटैच है। तो इसका मतलब क्या, ये अपने को f डॉट डी आर वेक्टर दिया है।
एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर दिया है, बोल रहा है आप इवेलुएट करिए। अपने को एक सी दिया है, कर्व दिया है क्या, स्क्वायर, और जो कि फॉर्म्ड होते हैं किससे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस कर्व को बनाऊंगा, ये मैं स्क्वायर को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा। चलिए बनाता हूं, चलिए मैं बनाता हूं। ये रहा मेरा क्या, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा क्या, वाई एक्सिस। ठीक, क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बताइए कैसे बनेगा, x इज इक्वल टू प्लस बनेगा कैसे, y के पैरेलल, ये आपको पता है। और x इज इक्वल टू माइनस वन कहां बनेगा, कहां बनेगा बताइए, ये बनेगा y के लेफ्ट हैंड साइड और y के पैरेलल। ये रहा अपना क्या, ये रहा अपना x इज इक्वल टू वन, और ये रहा अपना x इज इक्वल टू माइनस वन। तो इसको मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, ये कौन सी लाइन है बताइए, ये है अपनी x इज इक्वल टू वन वाली, और ये कौन सी है, x इज इक्वल टू माइनस वन वाली। ठीक है, चलिए अब देखता हूं आगे। फिर मेरे को क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, y इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपलॉट करता हूं। ठीक, तो आपको पता है y इक्वल टू प्लस वन वाली लाइन किसके पैरेलल बनेगी, x के पैरेलल बनेगी। ये रही मेरी क्या, y इज इक्वल टू वन वाली लाइन, और y इज इक्वल टू माइनस वन वाली लाइन कहां बनेगी बताइए, x के पैरेलल तो बनेगी, x के पैरेलल बनेगी, लेकिन y के नीचे बनेगी क्योंकि नेगेटिव है, और पता है आपको डाउनवर्ड y क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। चलिए, तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा y इज इक्वल टू माइनस वन की लाइन। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, नेमिंग दे देता हूं, नेमिंग कर देता हूं। ठीक, तो ये रही मेरी किसकी, y इज इक्वल टू माइनस वन की लाइन है, और ये क्या है मेरी, y इज इक्वल टू वन की लाइन है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट भी लिख देता हूं सबसे पहले, ये वाले जो पॉइंट है ना, इनको लिख देता हूं, इनको मैं क्या कर देता हूं, लिख देता हूं। ठीक, तो ये रहा मेरा a, ये रहा मेरा b, ये रहा मेरा c, ये रहा मेरा क्या, d। ठीक, तो ए पॉइंट बताइए क्या होगा, ये x वाली लाइन है, कौन सी वाली x वाली लाइन है, ये रही x वाली लाइन, और x कितना है, 1 है, और y कितना है यहाँ पास, माइनस वन है, तो ये हो गया 1 कॉमा माइनस वन। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अब b वाला देखता हूं, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू माइनस वन, और x कितना है 1, तो ये क्या हो गया 1 1, ये पॉइंट क्या हो गया 1 1। ये रही x की लाइन जो कि ये क्या, सॉरी ये रही y की लाइन जो कि ये 1, और ये रही x की लाइन जो कि ये 1, तो पॉइंट क्या आ गए मेरे 1,1। ये वाला पॉइंट निकाल लेता हूं, ये काय की लाइन है बताइए, ये रही x की लाइन, और x कितना है माइनस वन, और ये वाली लाइन किसका है, ये वाली लाइन है y की, y कितना है 1, तो ये हो गया -1,1। चलिए डी पॉइंट देख लेता हूं, ये लाइन किसकी है, x की, x कितना है यहाँ पास -1, और ये वाली लाइन किसकी है, y की, y भी कितना है -1, तो ये डी पॉइंट भी आ गया। ठीक, चलिए अब मेरे को क्या करना है, ये जो मेरे को f डॉट डी आर वेक्टर है, इसको इवेल्युएट करूंगा, a से b, b से c से d और d से a। मैं इसको इवेल्युएट करूंगा, कैसे करूंगा आइए देखते हैं। अपन लोग को मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अपने को निकालना क्या है, अपने को क्या करना है, ये जो अपने को दिया है f वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, f वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपने को ये दिया है, इसको हमको इवेल्युएट करना है। इसका मतलब मेरे को पता है क्या निकालना है, मेरे को निकालना है f वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर किसके लिए, a से b के लिए, a से b के लिए, a से b के लिए। ठीक, कहां से, a से b के लिए। ठीक, फिर प्लस f डॉट डी आर वेक्टर निकालना है कहां से कहां तक के लिए, ये मेरे को निकालना है b से c के लिए। कहां तक के लिए बताइए, b से c के लिए। ठीक, कहां से कहां तक, b से c, प्लस फिर f डॉट डी आर वेक्टर मेरे को निकालना है कहां से कहां तक के लिए, फिर निकालना है मेरे को c से d के लिए। कहां से कहां तक के लिए, c से d के लिए। और फिर मेरे को f डॉट डी आर वेक्टर निकालना है d से a के लिए। इतना आपको क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, जो मेरे को स्क्वायर दिया था उसको मैंने स्क्वायर बनाया, कैसे बनाया वो आपको बनेगा। ठीक, फिर मैंने क्या किया, मेरे को बोल रहा था इसको इवेल्युएट करना है, और मैंने आपको बताया लाइन इंटीग्रल जो कर्व रहता है उसके पाथ का निकलता है। ठीक, तो मतलब मेरे को a से b, b से c, c से d और d से a का निकालना है। ठीक, तो अपने को f डॉट डी आर वेक्टर दिया था, इसको इवेल्युएट करना था, तो a से b तक गए ये रहा, फिर b से c तक के गए ये रहा, c से d तक के गया ये रहा, और d से a तक का गया ये रहा। मैं इनकी सबकी वैल्यू निकालूंगा, पुट करूंगा, तो अपना ये क्या हो जाएगा, इवेल्युएट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले मैं क्या उठाता हूं, मैं यहां पास लिख लेता हूं कि जो मेरा f वेक्टर
डॉट डी आर वेक्टर दिया है, वो कितना दिया बताइए, वो मेरा दिया है ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस 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 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक, ये मेरे को दिया हुआ है। ठीक, चलिए इसको मैं आगे अब मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक, तो मैं उठाता हूं अपना पहला वाला टर्म, ये वाला फॉर पाथ किसके लिए, ए बी के लिए, फॉर पाथ ए बी के लिए, फॉर पाथ ए बी के लिए। तो ये क्या है, ए बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, क्या, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक, चलिए ए बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कितना, इतना है, तो पुट करता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक, चलिए अब मेरे को आप लिमिट बताइएगा, मैं कहां से कहां तक निकाल रहा हूं, ए से बी तक, मैं कहां से कहां तक निकाल रहा हूं, ए से बी तक। तो x यहां पास क्या है, 1 है, और यहां पास x कितना है, 1 है। तो आप देख रहे हैं x कांस्टेंट है, तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, 1 है। x कांस्टेंट है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट की 1 से 1 है, तो x कितना है, 1। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ। और y देखिए, y कहां से कहां तक है, -1 से 1 है, y कहां से कहां तक है, यहां पास -1 है, यहां पास 1 है, मतलब -1 से 1 ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो y कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है अपना -1 to 1। ठीक, y अपना कहां चेंज हो रहा है, -1 to 1। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह ये जो मेरे लिमिट है ये अब मैं पुट करूंगा। चलिए आगे सॉल्व करता हूं। ठीक, ए से बी के लिए लिमिट कितनी आई बताइए, -1 to 1। तो यहां पास लिखूंगा लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर एक्स बताइए कितना है, x है 1 तो 1 स्क्वायर प्लस इस x के लिए जगह भी x की वैल्यू पुट कर दूं, कितनी है, 1 है, तो 1y, और dx कितना है, dx है 0 तो ये हो जाएगा 0। ठीक, प्लस प्लस एक्स स्क्वायर, x कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करता हूं इसको। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो ये बचेगा मेरा -1 से 1, और यहां क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस y स्क्वायर dy। ठीक, चलिए आगे सॉल्व कर लेता हूं। 1 प्लस वाई स्क्वायर का dy के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा बताइए, कांस्टेंट का जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटू करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं वो अटैच हो जाता है। तो यहां किसके रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट इंटीग्रेट हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1y प्लस वाई स्क्वायर का बताइए क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर में। चलिए लिमिट क्या थी, -1 से 1। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा। तो चलिए करता हूं। सबसे पहले क्या पुट करूंगा, अपर लिमिट 1 इंटू वाई की जगह 1 पुट करूंगा, प्लस वाई की जगह 1 पुट करूंगा, तो 1 का क्यूब अपॉन 3। ठीक, ये पुट कर दी मैंने अपर लिमिट। फिर क्या लगेगा बीच में, माइनस। अब मैं कौन सी लिमिट पुट करूंगा, लोअर लिमिट पुट करूंगा। कर लेता हूं 1 इंटू वाई की जगह -1 प्लस वाई क्यूब, तो -1 का क्यूब अपॉन 3। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको मैं क्या करूंगा, आगे सॉल्व करता हूं। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक, चलिए माइनस, ठीक, फिर माइनस, फिर 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -1/3। ठीक, माइनस का अंदर इंटू करता हूं, तो 1 प्लस 1/3, माइनस माइनस +1, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +1/3। ठीक, चलिए तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और 1/3 + 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3। आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो हो जाएगा 6 + 2। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा अपना 8/3। कितना आया, 8/3। इसका मतलब अपना इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr a से b कितना आया, 8/3। तो यहां पास लिख लेता हूं मैं, यहां पास चलिए ऊपर में लिख लेता हूं, ऊपर में क्या करता हूं, लिख लेता हूं कि इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr वेक्टर कहे के लिए a b के लिए बताइए कितना आया, ये आया है अपना 8/3। इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। तो पॉज करके इतना नोट करिए पहले।
ठीक, आपको क्लियर होगा। लिमिट मेरी बताइए कैसे निकली। मैंने देखा जो मेरे पॉइंट थे ए से बी, जो मेरे क्वाड्रेंट थे, तो x की लिमिट कितनी थी 1 थी, यहां पास भी x की लिमिट कितनी थी 1 थी, कांस्टेंट था एक, तो x इज इक्वल टू 1 लिया। चेंज क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था y, कहां से -1 से 1, तो मैंने y की लिमिट रख दी। ठीक, y की लिमिट जो चेंज हो रही है कहां से -1 टू -1, मैंने पुट किया, मैंने देखा लिमिट जो मेरी चेंज हो रही थी वो मैंने पुट किया, क्योंकि dx मेरा कितना है 0, तो ये वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। तो y की जगह मैंने क्या पुट की, लिमिट पुट की। लिमिट कितनी है -1 से 1, सॉल्व किया, अपना ये इतना आ गया। ठीक, अब तीनों इसी तरह जल्दी जल्दी अपन लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पॉज करके पहले ये नोट कर लीजिए आप। ठीक, चलिए अब अपन लोग कहे के लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे। इसका अपना आ गया, कितना आ गया 8/3। अब मैं 5 किसके लिए निकालूंगा, इसके लिए, तो मैं यहां पास लिखूंगा फॉर पाथ BC, फॉर पाथ BC, तो इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr वेक्टर BC के लिए हो जाएगा ये इंटीग्रेशन BC f डॉट dr वेक्टर कितना है, ये रहा, कितना x² प्लस xy dx प्लस x² प्लस y² dy। ठीक, अब अपन लोग पॉइंट देखेंगे। अपन लोग निकाल कहां से कहां तक के दिए रहे हैं, BC के लिए निकाल रहे हैं, मतलब अपने को B से C तक के लिए निकालना है। पॉइंट देखते हैं, यहां पास बताइए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहां पास 1, यहां पास x की वैल्यू कितनी है -1 है, यहां पास x की वैल्यू कितनी है 1 है, और यहां पास -1 है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कहां से कहां तक, 1 से -1 चेंज हो रही है। तो यहां पास अपन लोग लिखेंगे क्या, x की वैल्यू चेंज हो रही है, कहां से कहां तक, 1 to -1। पहले यहां पास 1 थी BC के लिए, देखिए BC के लिए पहले 1 थी, फिर क्या हो गई -1 हो गई, तो x की वैल्यू यहां पास चेंज हो रही है 1 to -1 तक। ठीक, अब y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू यहां पास क्या है 1 है, यहां पास भी y की वैल्यू कितनी है 1 है, यहां पास y की वैल्यू कितनी है 1 है, यहां पास भी y की वैल्यू कितनी है 1 है। इसका मतलब क्या, ये कांस्टेंट है, y क्या है कांस्टेंट है, यहां पास भी 1 है, यहां पास भी 1 है, y कितना है कांस्टेंट है, और y कितना है बताइए, y है अपना 1। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं y का, तो कितना आ जाएगा dy आ जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन करूं, आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आ जाएगा 0, तो dy कितना आ गया 0 आ गया। चलिए तो सॉल्व करता हूं। लिमिट जो मेरी चेंज हो रही होगी वैल्यू, उसी की मेरी क्या पुट होगी, लिमिट। यहां पास चेंज क्या हो रहा है, x चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक, 1 से -1, तो लिमिट मेरी क्या है 1 से -1। हमेशा जो पहली वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट रहेगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, अपर लिमिट रहेगी, अपर लिमिट रहेगी। ठीक ठीक, चलिए तो मेरा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 1 से -1 चेंज हो रहा है, तो पहली लिमिट मेरी कितनी हो गई 1, मेरी लोअर लिमिट, और -1 क्या हो गई मेरी अपर लिमिट। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा x² प्लस x, y की वैल्यू अपने को दी है कितनी है 1 है, तो y की जगह मैं 1 पुट करूंगा dx प्लस x² प्लस y की जगह में क्या पुट करूंगा 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर dy, और dy कितना बताइए, dy अपना 0, तो इस dy की जगह क्या पुट कर दूंगा 0 पुट करूंगा। आगे सॉल्व कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 से -1 x² प्लस x इंटू 1 कितना हो जाएगा x dx प्लस ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से इंटू हो रहा है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा +0, तो ये अपना आएगा 1 से -1 x² प्लस x dx। ठीक, चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा x² का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो क्या हो जाएगा, जितनी पावर है, पावर अभी क्या है 2, तो एक पावर बढ़ जाएगी तो 3 हो जाएगी, और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, वो आ जाएगी डिनोमिनेटर में। कहां जाएगी बताइए, डिनोमिनेटर में। फिर क्या लगेगा बीच में प्लस, फिर x का होगा, x का भी होगा इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर कितनी 1, तो एक पावर बढ़ के कितनी हो जाएगी 2, और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर में। ठीक, और लिमिट क्या थी बताइए, लिमिट थी मेरी 1 से -1, क्या थी 1 से -1। चलिए अब मैं क्या करूंगा, लिमिट पुट करूंगा। लिमिट पुट कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, तो अपर लिमिट कितनी है -1, तो -1 यहां पास पुट करूंगा जहां जहां x है, तो इसके जगह में -1 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस इस x² की जगह -1 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, बीच में क्या लगेगा माइनस। अब मैं क्या पुट करूंगा, अब मैं पुट करूंगा लोअर लिमिट कितनी है 1 है, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करूंगा लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब अपॉन 3, 1 का क्यूब अपॉन 3, फिर बीच में लगेगा प्लस, यहां पास x की जगह 1 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1² बाय 2। ठीक,
चलिए सॉल्व करता हूं आगे। तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 और नीचे 3 है, प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 1/2। अब ब्रैकेट नहीं लगाता हूं, माइनस माइनस यहां पास 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, चलिए अब क्या करता हूं, माइनस अंदर इंटू कर लेता हूं, माइनस अंदर क्या करूंगा, इंटू कर लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, -1/3 प्लस 1/2, माइनस अंदर इंटू करूंगा तो हो जाएगा -1/3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1/2, माइनस के अंदर मैंने इंटू किया, ये -1/2 से ये +1/2 कितना हो गया, 0 हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो क्या बचा देखिए, यहां पास बचा -1/3, यहां पास बचा, यहां पास भी बचा -1/3, और -1/3 कितना हो जाएगा, -2/3। ठीक, तो अपना इंटीग्रेशन, अपना जो इंटीग्रेशन आया f वेक्टर डॉट dr वेक्टर किस पाथ के लिए, b से c के लिए, b से c के लिए कितना आया बताइए, वो आया -2/3। कितना आया, ये आया मेरा -2/3। ठीक, क्लियर हुआ आपका इतना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, है ना। तो इतना आसान है, बस आपको ध्यान रखिएगा सीक्वेंस में चलिएगा, ए से बी जा रहे हैं तो बी से सी लीजिएगा, फिर सी से डी लीजिएगा, डी से ए, ये नहीं कि आप ए बी निकाल रहे हैं फिर ए डी निकाल रहे हैं, यहां से निकाल लिए बी सी, ऐसे नहीं, सीक्वेंस वाइज जाइएगा तो आपके कहीं भी गलती नहीं होगी। तो पॉज करके नोट करिए, किसके लिए, किस पाथ के लिए निकालूंगा, इस सीडी वाले पाथ के लिए निकालूंगा, किसके लिए, इस सीडी वाले पाथ के लिए। चलिए निकाल लेता हूं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो यहां पास मैं लिख लेता हूं फॉर पाथ, किस पाथ के लिए बताइए, अपने को निकालना है सीडी पाथ के लिए, फॉर पाथ सीडी। तो सीडी पाथ के लिए क्या है, इंटीग्रेशन सीडी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सीडी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कितना है, ये रहा x² प्लस XY dx प्लस x² प्लस y² dy। ठीक, चलिए तो अब मैं क्या देखता हूं, अपने पॉइंट्स देखूंगा, x की वैल्यू देखिए, यहां पास x की वैल्यू कितनी है, -1 है, यहां पास भी x की वैल्यू कितनी है, -1 है, यहां पास देखिए x की वैल्यू कितनी है, -1 है, ये रही x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू, ये रही x की वैल्यू, ये रही y की वैल्यू, यहां पास x की वैल्यू पॉइंट C के लिए कितनी है, -1, पॉइंट D के लिए x की वैल्यू कितनी है, -1, तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी है, -1, तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो x का क्या हो जाएगा, dx, और -1 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक, अब मैं y देखता हूं, यहां पास y क्या है, 1 है, y क्या है, यहां पास 1 है, यहां पास y क्या है, -1, तो y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो y कहां से कहां तक चेंज हो रहा है बताइए, 1 to -1 चेंज हो रहा है, 1 to -1 चेंज हो रहा है, 1 से -1 चेंज हो रहा है। ठीक, चलिए तो आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो इंटीग्रेशन y जो चेंज हो उसकी क्या लगेगी, लिमिट, जो अपना चेंज हो रहा होगा उसकी क्या लगेगी, लिमिट। तो यहां चेंज क्या हो रहा है, y कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 1 to -1, तो 1 अपनी लोअर लिमिट रहेगी, -1 अपनी अपर लिमिट, तो 1 लोअर लिमिट, जो पहली वाली वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट, जो दूसरी वाली वैल्यू वो क्या है, अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट कितनी है, -1, कितनी है, -1। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करता हूं, फिर x की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 पुट करूंगा y और dx कितना है, 0 है प्लस x² की जगह क्या पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर प्लस y² dy, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, इंटीग्रेशन 1 से -1, ये 0 से पूरा इंटू हो रहा है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस y², और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dy के रिस्पेक्ट में हो रहा है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं, इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, तो 1 का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1y हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे वो अटैच हो जाता है, तो यहां पास 1 था, y के रिस्पेक्ट में हो रहा था, तो 1y हो गया, प्लस y² का बताइए क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर में, और लिमिट कहां से कहां तक थी, 1 से -1। ठीक, क्लियर हुआ इतना। चलिए अब मैं क्या करूंगा, लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले मैं क्या पुट करूंगा, अपर लिमिट मेरी बताइए कितनी है, -1 है, तो सबसे पहले -1 जहां जहां y है यहां पुट करूंगा, तो यहां y है, तो हो जाएगा 1 × -1 प्लस y की जगह y कितना है, -1, तो -1 का क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, 3,
फिर क्या लगेगा, फिर लगेगा माइनस, फिर मैं पुट करूंगा लोअर लिमिट कितनी है 1, तो यहाँ पर जहां जहां y है वहां 1 पुट करूंगा, तो 1 इंटू 1 प्लस वाई क्यूब है तो y की जगह क्या पुट करूंगा, तो 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब अपॉन 3। ठीक, चलिए तो सॉल्व करता हूं अब मैं इसको, तो 1 इंटू -1 -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3, माइनस का अंदर इंटू करता हूं, माइनस का अंदर इंटू करता हूं तो 1 इंटू 1 1, और ये माइनस का अंदर इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा -1। ठीक, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 1 का क्यूब अपॉन 3 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो -1 कितना हो जाएगा -2। ठीक, फिर -1/3 कितना हो जाएगा -2/3। एलसीएम लूंगा तो बताइए कितना आएगा, एलसीएम लूंगा तो आएगा 3, एलसीएम लूंगा तो बताइए कितना आएगा, इसको मैं एलसीएम लूंगा तो बताइए कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना -2 था तो 2 से 3 इंटू होगा तो कितना हो जाएगा -6 -2, तो ये आ जाएगा मेरा -8/3। मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, कितना आया -8/3। तो इसका मतलब अपना इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर किस पाथ के लिए, सीडी के लिए, किस पाथ के लिए, सीडी के लिए कितना आया -8/3, कितना आया -8/3। ठीक, कितना आया -8/3। कैसे किया, प्रोसेस सेम है। ठीक, तो पॉज करके इतना नोट करिए पहले। चलिए तो हम लोग ने पाथ ए बी के लिए निकाल लिया, पाथ बी सी के लिए निकाल लिया, पाथ सी डी के लिए निकाल लिया। अब अपना कौन सा पाथ बचा, ये पाथ बचा, इसके लिए निकाला, इसके लिए निकाला, इसके लिए निकाला, अब इसके लिए बचा, पाथ डीए के लिए बचा, तो हम पाथ डीए के लिए भी निकालेंगे। तो मैं यहां पास लिखूंगा अलोंग पाथ, या मैं लिखूं फॉर पाथ। कौन से पाथ के लिए, कौन से पाथ के लिए, डीए के लिए। कौन से पाथ के लिए, इस डी से ए के लिए। चलिए तो निकाल लेता हूं, तो इसके लिए क्या है, इंटीग्रेशन डीए क्या है, एफ वेक्टर डॉट डी आर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक, सबसे अब बन रहा होगा, पॉज करके खुद से करिएगा, पॉज करके खुद से करिएगा, प्रैक्टिस होगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर निकालना है, तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन डी से ए डी ए, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ये रहा, कितना है x² प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस x² प्लस y² dy। अब मैं क्या देखूंगा, अपने पॉइंट्स देखूंगा, x यहां पास कितना है -1 है, और यहां पास कितना है x 1 है, तो यहां पास x कितना है -1 और यहां पास 1 है, तो x मतलब चेंज हो रहा है। x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है बताइए, -1 to 1 चेंज हो रहा है। x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, -1 से 1 चेंज हो रहा है। ठीक, y कितना है बताइए, y यहां पास है -1 और यहां पास भी क्या है -1, यहां पास y कितना है, ये रहा y -1 और ये रहा y कितना है -1, तो y कितना है -1 है, इसका मतलब y क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो y का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy, और -1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो -1 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करता हूं। तो इंटीग्रेशन लिमिट कौन सी चेंज हो रही है, x की, कहां से -1 to 1, तो लिमिट अपनी होगी -1 से 1। ये जो अपनी पहली वैल्यू होती है, जहां से चेंज हो रही है, जहां से चेंज हो रही है वो लोअर लिमिट होगी, और जहां तक चेंज हो रही है वो क्या रहेगी, अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। ठीक है, चलिए x² प्लस एक्स y कितना है, y है मेरा -1, तो यहां y रखना पड़ेगा, कितना है -1। ठीक, dx प्लस x² प्लस y कितना है -1, तो ये हो जाएगा मेरा -1 का स्क्वायर, और dy कितना है 0। चलिए आगे सॉल्व करता हूं, तो हो जाएगा -1 से 1। ठीक, x² प्लस x इंटू -1 -x, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा -x। ठीक, dx, ठीक, प्लस x² प्लस -1 का स्क्वायर इंटू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से इंटू हो रहा है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए तो इसको आगे मैं सॉल्व करता हूं। अब इसको क्या करूंगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, तो x² का x के रिस्पेक्ट में बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी, और जितनी पावर बढ़ेगी वो कहां जाएगी, डिनोमिनेटर में। पहले पावर 2 थी, एक पावर बढ़ी, नीचे क्या आ गई, जितनी पावर बढ़ी उतना कहां आ गया, डिनोमिनेटर में, माइनस x का क्या हो जाएगा, अभी x की पावर 1 है, तो एक पावर बढ़ा दूंगा, जितनी पावर बढ़ा दूंगा कहां आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। और लिमिट कहां से कहां तक थी बताइए, -1 से 1, तो यहां पास लिख देता हूं -1 से 1। ठीक, चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी ये जो खूबसूरत सी लिमिट है इनको पुट करूंगा। चलिए पुट कर देता हूं,
पहले कौन सी, अपर लिमिट जहां जहां यहाँ x है वहां पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2, जहां जहां हाँ x था वहां मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक। फिर क्या लगेगा, माइनस, अब क्या पुट करूंगा बताइए, लोअर लिमिट, तो जहां जहां x है वहां लोअर लिमिट पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस फिर -1 का स्क्वायर अपॉन 2, -1 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। चलिए सॉल्व करता हूं, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक। माइनस इसको अब सॉल्व करता हूं, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1/3 माइनस -1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक। चलिए तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2, माइनस साइन का अंदर इंटू करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा ये, और ये इसका अंदर इंटू करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा +1/2 हो जाएगा, ठीक। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये +1/2 से ये -1/2 कैंसल, तो 1/3 + 1/3 कितना हुआ 2/3 हुआ, ठीक। तो यहां पास मैं लिख लेता हूं, क्या, जो मेरा f वेक्टर डॉट dr वेक्टर किस पाथ के लिए, dA पाथ के लिए कितना आया बताइए, ये आया 2/3। तो मैंने सारे चीजों की वैल्यू निकाल ली है, मैंने पाथ AB के लिए निकाल लिया, BC के लिए निकाल लिया, CD के लिए निकाल लिया, DA के लिए निकाल लिया। अब मैं यहां पास पुट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा इवेल्युएट हो जाएगा। चलिए तो पॉज करके इतना नोट करिएगा आप, ठीक है, पॉज करके इतना आप नोट करिएगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे, कहां बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, ठीक। चलिए अब मैं क्या करूंगा, जो जो वैल्यू मेरी निकली है यहां पास पुट करूंगा, तो इंटीग्रेशन C f वेक्टर डॉट dr वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी अब तो इनकी वैल्यू तो मैंने निकाल ली, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, तो f वेक्टर डॉट dr वेक्टर AB के लिए कितना निकली वैल्यू 8/3 निकली, तो ये हो गया 8/3, ठीक। चलिए फिर देखिए f वेक्टर डॉट dr वेक्टर BC के लिए कितनी निकली है मेरी -2/3, कितनी वैल्यू निकली है -2/3, तो ये हो गया -2/3 प्लस इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dr CD के लिए कितना निकला है मेरा -8/3 निकली, कितनी निकली -8/3, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये -8/3 हो जाएगा। और ठीक है, जो f वेक्टर डॉट dr वेक्टर DA के लिए कितनी निकली 2/3, तो ये 2/3 से ये 2/3 कैंसल, ये -8/3 से 8/3 कैंसल, तो अपना जो f वेक्टर डॉट dr वेक्टर इस कर्व के लिए जो अपना था स्क्वायर जो फॉर्म कर रहा था कितना निकला 0 निकला, सत्यानाश हो गया। इतनी मेहनत किए और आंसर लास्ट में क्या निकला 0 निकला, ठीक। तो ये निकला, ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक। तो पॉज करके नोट करिए, पॉज करके आप नोट करिए।